वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही ब्रह्म नमोस्तु शासन जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य देशना में वस्तु तत्व का गहनतम व्याख्यान करते हैं। जीव की भावों की दिशा इतनी विराट है, जिस ओर बह जाए उस ओर तालाब भर दे। जैसे पर्वत से गिरा पानी जिस ओर ढलान हो उस ओर सरोवर भरता है, ऐसे भावों की दिशा है। ये ढलान यदि पाप की ओर हो गई तो पाप का सरोवर भर जाएगा। ये ढलान पुण्य की ओर हो गई तो मेरे मित्र पुण्य का महासागर बन जाएगा। पर्वत पर पानी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जो भी बारिश होती है वो पर्वतों पर गिरा लेकिन टिकता नहीं है। टिकेगा वहां जहां गहराई होगी। जहां गहराई होगी वहीं रुकेगा पानी। ऐसे ज्ञानियों भगवान अरहंत देव ने जगत के प्राणी मात्र को तत्व का उपदेश दिया है। ऐसा कोई जगत में प्राणी नहीं है जिसको उपदेश न दिया हो, लेकिन टिका वही है जहां जीव के पुण्य की गहराई है। तीर्थंकर परमात्मा का कल्याण का महोत्सव चल रहा है। यह किसी को मना नहीं है, पर ज्ञानियों विश्वास रखना वही पाएगा जिसके पुण्य की गहराई है। इतनी श्रमण श्रबड़ियां यहां विराजमान है, जिनका पुण्य क्षीण है। वे एक मुनि को नमोस्तु नहीं बोल पाएंगे, एक माता जी को बदनामी नहीं बोल पाएंगे, बदनाम कर पाएंगे। जिनके पुण्य छीड़े बदनामी नहीं बोलेंगे, बदनाम करेंगे। जो पुण्यात्मा जीव है वो बदनाम नहीं करेगा, बदनामी करेगा। नमस्कार जिसकी हो रही है उसका भी पुण्य है, जो नमस्कार कर रहा है उसका भी पुण्य है। बारातों में नाचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वीतरागी दिगंबर मुनि की आहारचर्या के बाद नृत्य करने वाले मेरे मित्र सौधर्मेंद्र जैसे और चक्रवर्ती जैसे महापुरुष होते हैं। क्या पंचाक्षर होते हैं, मन में भाव न थिरके, हाथ डीमापुर हिल नहीं सकते। अंतरंग की विशुद्धि होगी तभी हाथ हिलेगा, अंतरंग की विशुद्धि हुई तभी पैर थिरकेगा। मित्र अंतरंग की विशुद्धि होगी और अत्यंत गहरी विशुद्धि होगी तो फिर जीव हाथ पर हाथ रख लेगा। द्वैत में होगा तो नृत्य करेगा, अद्वैत में होगा तो हाथ पर हाथ रखेगा। इसलिए जिस जीव ने अशुभ आयु का बंध किया है वह श्रेष्ठ कार्यों में प्रसन्न नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को पित्त जुर सता रहा है, बहुत गहरा जुर है, उसको मित्र मीठा दुग्ध भी पीट कड़वा ही लगता है। इसी प्रकार से जिस जीव के पाप का तीव्र उदय चल रहा है उस जीव को श्रेष्ठ कार्य करने में तो जुर चढ़ता है और मेरे मित्र पाप करने में अच्छा लगता है। अपने अपने परिणामों की परीक्षा करो। जिन्हें वाणी सुनने के परिणाम होते हैं, निर्गंत गुरुओं के पास जाने के भाव होते हैं, अरहंत देव की आराधना के भाव होते हैं,
ज्ञानियों, श्रमण श्रमणियों की चर्या कराने के परिणाम होते हैं। आज भी ताराचंद जी इस पंचम काल में धर्मात्माओं का अभाव नहीं है। जो भी पिछी कमंडल लिए हमको दिखाई देते हैं, सुबह 10 बजते 11 बजते सबको आहार करने को मिलता है। यदि इन श्रावकों के अंदर में करुणा दया न होती तो ये कैसे चर्या होती। कहीं भी परिगान हो रहा हो, लेकिन आखिर में द्रव्य तो श्रावक का ही है, द्रव्य तो श्रावक का ही है। इसलिए किसी भी साधक के लिए भले ऐसा हो कि भोला अपना स्वयं को चौका लगा के बैठ जाए और ये कहे कि मुझे दीमापुर से, ताराचंद जी से, प्रमोद बारदाना से कोई मतलब नहीं है, मेरी तो व्यवस्था है। ओह व्यवस्थापक जी, आप तो शिखर जी में रहते हो, आप कमाने तो कहीं जाते नहीं हो, आपकी व्यवस्था बनी कहां से जो आप श्रावक के लिए इस प्रकार से धुतकार रहे हो। आपको बोध होना चाहिए जो तुम्हारे पास आहार का ग्रास आया है वो श्रावक के घर का द्रव्य है। भले आपका कोई व्यक्ति विशेष आपको चौका लगा के खिला रहा हो, इसलिए किसी भी श्रावक के लिए आप अशुभ विचार नहीं कर सकते हो। बल्कि यूं होना चाहिए, ओ बंदर, नेवला, सर्प, सूकर, उन जीवों से मिलो जो बेचारे आहार दे नहीं पा रहे थे, आहार ले नहीं पा रहे थे, लेकिन दूर खड़े खड़े निहार रहे थे। ओ मैं भी मनुष्य होता, ये धरती के देवता दिगंबर भगवंत के हाथ पर ग्रास रख लेता। अपनी त्रियंच पर्याय को देख देख करके रो रहे थे और मुनिराज का आहार देख करके मुस्कुरा रहे थे। उसमें आदमी को मालूम चलता है कि ओह कितना ये अभाग्य है जो जीव स्वयं भूखे रह लेता है और एक योगी के हाथ पर ग्रास रख करके अपने आप को अभाग्यशाली मानता है। मुनिराज के हाथ पर ग्रास नहीं है, ये भविष्य के भगवान के हाथ पर ग्रास रखा आपने। कभी आपने स्वप्न भी किसी साधु को आहार न दिया हो तो मित्र आज मन बना लेना इस प्रकार का कि आज तुम्हारे सामने महाराज खड़े हैं, देख लो, अच्छे से निहार लो, तब ये सिद्ध हो जाएंगे, फिर तुम देख नहीं पाओगे अपनी आंखों से, कोई नहीं देख पाएगा। जब व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति को बोध होता है। इसलिए वियोग के बाद संयोग की याद आए तो क्या लाभ है। संयोग में ही तुम भक्ति कर लो तो पुण्य का लाभ हो जाएगा। वियोग के बाद तुम सोचते हो कि मित्र प्रमोद भैया, पिताजी जब जी रहे थे तो एक गिलास पानी नहीं दिया, कहीं दूसरे पड़ोसी को देख करके, उसके पिता भक्ति को देख करके तुम्हारा मन अब कहता है कि क्यों हमने अपने पिता की सेवा क्यों नहीं की। मित्र, जो सेवा का आनंद है वो सेवक ही जानता है, पूजा का आनंद है पुजारी ही जानता है, चर्या कराने का आनंद है वो भव्य श्रावक ही जानता है। और विश्वास रखना, एक मुनि जब यूं हाथ रखता है, आपको लगता महाराज जा रहे हैं, बे मुनिराज जब निकलते उनका मन क्या बोलता है, ओहो हो आज अभाग्य मेरा, किसी एक सामान्य बच्चे को देवीन पुलिस का अधिकारी बन जाए और फूल लग जाए तो प्रसन्न होता है कि हाँ मेरे फूल लग गए। जिस मुद्रा को लेके मां भी निकलते थे,
वो मुद्रा आज मुझे मिली है। जब जब मुर्जाज आहार को निकले, श्रावक तो ये आनंद ले, और अभाग्य मेरा श्रीयान सोम कैसे खड़े होंगे, तो बे मुर्जाज आनंद ले कि ऋषभ देव कैसे निकले होंगे। सीधे के सीधे तुम रोटियां देखने लग जा तो मजा आनंद नहीं आएगा। ये अनुभव करो, अनुभव करो। आज हम किस मुद्रा में हैं? एक भी तरह की मुर्जाज का नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाते हैं। देखो माता जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू अंतरंग की भक्ति विशुद्धि के सम्यक भाव के थे। धर्म धर्मात्मा को देख करके ऐसी प्रीति उत्पन्न होने लग जाए तो पंचम काल में क्या मेरे मित्र चतुर्थ काल के दर्शन होना प्रारंभ हो जाए। पंचम काल उनके घर में है जो साधुओं को देख के मुंह मोड़ ले। पंचम काल उनके घर में है, कलयुग उनके घर में है जो सोने को पाकर के अहंकार में डूब जाए। कलयुग उनके घर में है जो पद पाकर के गरीबों को देखना भूल जाए। कलयुग उनके घर में है कि साधु साधु को देख करके भाग जाए। कलयुग उनके घर में नहीं है जो साधु को देखकर पड़गान करे। कलयुग उनके घर में नहीं है जहां निर्गंतों की चर्या हो रही हो। चतुर्थ काल में, तृतीय काल में एक समय में एक तीर्थंकर के आहार होते थे। आज तुम आनंद लूटो कि पंचम काल में भगवान यहां नहीं है, लेकिन हम 5 दिन में 5 कल्याणक मना करके और आज 24 तीर्थंकरों के आहार एक साथ कराएंगे। साक्षात तीर्थंकर भगवान जब समुद्र में होते हैं भाव जिन, तब भी जिन प्रतिमाएं होती हैं। समुद्र में चैत्य भूमि होती है, समुद्र में चैत्य भूमि होती है और चैत्य यानी जिन प्रतिमाएं। चाहे तीर्थंकर साक्षात हो अथवा ना हो, लेकिन जिनालय की स्थापना, ये मूर्ति पूजन जो है विश्व को देने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। वेदों में कोई मूर्ति की व्याख्या नहीं है ताराचंद छाबड़ा जी, वेदों में कोई मूर्ति की व्याख्या नहीं है। अन्य आपको मालूम है कहीं चांद है, कहीं सितारे की आराधना है, लेकिन मूर्ति की आराधना कहीं नहीं है। जो भी मूर्ति की आराधना है वो जिन शासन में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, नंदीसुर, सुमेरु पर्वत पर जिनालय और देवों के विमानों में जिनबिंबों की जो व्याख्या है वो जिनागम के बाहर कहीं भी नहीं है। जो जैन दर्शन की मूर्ति पूजा की जो विशेषताएं थी उसको देख करके लोगों ने कहा आलम्बन लेना पड़ेगा, तो लोगों ने फिर अपने अपने संप्रदाय में मूर्ति रखना प्रारंभ कर दिया। आज चाहे आसाम हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे केरल हो, चाहे मेरे मित्र मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, नागालैंड हो मित्र, पर जहां भी तुम खोजने जाओगे अब से जैन मूर्तियों के निकलते हैं। अभी ताराचंद में एक तीर्थ के निर्माण में उद्धार में लगे हुए हैं, और अभी 3 दिन पहले पंडित जी मध्य प्रदेश में प्रतिमाएं निकली जमीन से। जहां देखो प्रतिमाएं निकल रही हैं। इसका मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व होगा उसी का तो परातत्व होगा, जिसका अस्तित्व होगा उसी का परातत्व होगा, और जिसका पुरातत्व है उसी का अस्तित्व है। इसलिए पुरातत्व का नाश नहीं होना चाहिए। छावड़ा जी जाकर गुरुओं को समझाओ कि प्राचीनता को नाश ना करें। जिसका अस्तित्व होगा उसी का पुरातत्व होगा, जिसका पुरातत्व होगा उसी का अस्तित्व बचेगा। आज धीरे से सबको कहना पड़ गया ऋषभ देव की अयोध्या, आपके मोदी जी को बोलना पड़ा भी कुछ दिन पहले। क्यों बोलना पड़ा? कितना छुपाएगा जीव, कितना छुपाएगा? आखिर में उत्तर प्रदेश
तीर्थंकरों की जन्मभूमि, उत्तर प्रदेश तीर्थंकरों की जन्मभूमि और देश के श्रावकों का धर्म है अपने अपने नगर के जिनानियों की तो आराधना करें और उनका उन्नत बनाएं। तीर्थ भूमियों पर दृष्टिपात करें, तुम्हारा अस्तित्व इन तीर्थों से ही होगा। इसलिए यदि आपके यहां जिन मंदिर हैं वहां द्रव्य बहुत अधिक आता है तो मित्र समदत्ती धरण करना सीखो। चाहे मंदिर पटना जज बनवाएं, चाहे अनिल कनाड़ा बनवाएं, मंदिर किसका होगा? अनिल का होगा कि जज साहब का होगा? मंदिर कितने विशाल बना लो आप, लेकिन उसमें प्रतिमा हमारे महावीर की होगी, हमारे 24 तीर्थंकर की ही होगी। मैं तो बहुत खुश होता हूं कोई भी पंथ वाले मंदिर बनाए पर जिन प्रतिमा है कि नहीं मैं देखता हूं, यदि है मैं खुश हूं। मुझे मालूम है पंथों के अस्तित्व लंबे नहीं है, ये मंदिर बचेगा, जैन समाज के पास रहेगा। प्राचीन काल में द्रविड़ संघ हुए, माथुर संघ हुए, बहुत सारे संघ हुए, भट्टारकों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, काष्ठा संघियों ने बनवाए हैं, लेकिन संपूर्ण मंदिर सुरक्षित है, प्रतिमाएं सुरक्षित हैं, वो पंथ समाप्त हो गए हैं। चाहे निश्चय बनाए चाहे विहार बनाए, बोले कुछ लोग नाक सिकोड़ते हैं, बोले वहां नहीं जाऊंगा। तुमको बोध होना चाहिए जिस भूमि पर अनंत की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है वहां जिन शासन स्थापित हो चुका है ये पंथ पिलरे को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अरहंत की प्रतिमा आज जयवंत होंगी, भविष्य में जयवंत होंगी। जो जमीन के अंदर से निकल रही मूर्तियां वे आपने थोड़ी स्थापित की थी, किसी ने स्थापित की होंगी। और जितनी प्राचीन प्रतिमा निकलती है पूरी समाज उतनी मुस्कुराती है, वो समाज ही नहीं भारत सरकार मुस्कुराती है। संपूर्ण देश में जैन पुरातत्व को बाहर कर दिया जाए तो संग्रहालय सूने हैं, संग्रहालय सूने हैं। और अभी आपके प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, वहां मेरे मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या भेंट किया? पीयूष, जो हमारे यहां से उठा के ले गए थे वही तो मुझे वापस मिली है। मेरे मित्र उनके पास था ही का।